प्रधान तो कह रहा है ना कि आइए आप परिवार से मिलिए, सांत्वना दीजिए, लेकिन माहौल खराब करेंगे तो रोका जाएगा। प्रधान वहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है। क्योंकि हमारे पूर्वज भगवान श्री कृष्ण जिनका जन्म ही जेल में हुआ था, तो हम लोग जेल में जाने से डरते नहीं है। मुकदमा लिख जा रहा है। मुकदमे से कौन डरता है? 200 लोगों पे मुकदमा, चाहे 1000 लोगों में मुकदमा लिख जाए, हम लोग बैठे कोई गला काट डालेगा तो आप क्या करोगे? गला काट रहे हैं। अगर आपका कोई गला काट डालेगा, आपको कोई गोली मार दे, आपके सर में कोई पत्थर मार दे, आपने देखा नहीं किस तरीके से एक पुलिस के जवान को वहाँ के सामंतवादी लोगों ने उसके सर में ईंटा मार दिया। साथियों नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं इको गार्डन में। समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हैं और नेता हैं जिनको डिटेन किया गया है। कल गाजीपुर में कटरिया ग्राम में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल पर पथराव हुआ था, मारपीट हुई थी और तमाम नेता जो उनके थे, पूर्व मंत्री थे, वो घायल हुए थे। उसी के विरोध में आज समाजवादी पार्टी ने हजरतगंज में विरोध प्रदर्शन किया। बातचीत करेंगे, हमारे साथ तमाम नेता हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शिवशंकर लोधी, में बिधुना औरैया का रहने वाला हूं। आज जो हमारा प्रदर्शन जो लखनऊ के गलियों में रोडों पे हो रहा है, वो विश्वकर्मा समाज की जो बेटी जिसके साथ कुछ सामंतवादी लोगों ने पहले बलात्कार किया, उसके बाद मार दिया गया, वहां हमारा प्रतिनिधिमंडल कल गया था। उस प्रतिनिधिमंडल में वहां लोकल के जिला अध्यक्ष, विधायक और हमारे पूर्व मंत्री रामविलास विश्वकर्मा जी गए थे। वहां का जो सामंतवादी प्रधान है, उसने हमारे प्रतिनिधिमंडल को गाँव में न घुसने दिया और पथराव कर दिया, जिसमें हमारे विधायक, मंत्री, पूर्व मंत्री सभी घायल हुए और जो हॉस्पिटल में, उसी को लेकर के हमारा प्रदर्शन था। उसका बाद हरदोई में कुशवाहा समाज, लखनऊ में लोधी समाज और जो अन्य जिलों में पीड़ित समाज की बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो बलात्कार हो रहा है, उसी को लेकर के हमारा प्रदर्शन, और जिसमें प्रमुख रूप से जो लखनऊ के मेयर, जो नासमझ मेयर है, उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दिवंगत माता जी पर अभद्र टिप्पणी की, उसकर को लेकर के हमारा लखनऊ में प्रदर्शन था। और जो प्रदर्शन बहुत ही जोरदार रहा, सड़कें जाम थी, चक्के जाम थे, उसी में हम लोगों को गिरफ्तार करके इन्होंने इको गार्डन में बंद किया हुआ है। अच्छा, सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि जो वहां पर विश्वकर्मा समाज की युवती के साथ घटना हुई है, उसमें पुलिस ये कह रही है कि बलात्कार की पुष्टि नहीं हो रही है, डूबने से मौत हुई है और ऐसा कुछ मामला नहीं है, तो आप लोग जबरदस्ती क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, सत्ता भी तुम्हारी है, अखबार भी तुम्हारा और कलम भी तुम्हारी है। जो तुम चाहोगे वही लिखोगे। इतिहासों में भी वही लिखा जो उन्होंने चाहा। पीडीए के संघर्ष को इतिहासों में नहीं दिखाया गया। और ये जो पुलिस है, ये योगी सरकार की पुलिस है, और पुलिस अगर उसमें पुष्टि कर देगी तो बदनामी सरकार की होगी। तो सरकार के दबाव में आकर के पुलिस ने, मीडिया ने, सभी ने उसको दबा के रखा हुआ है। ये आरोप ये लगा रही है पुलिस कि आप लोग वहां माहौल खराब कर रहे थे। लगभग 200 लोगों के ऊपर मुकदमा भी लिखा गया है। माहौल खराब करने नहीं गए थे हमारे लोग। हमारा जो डेलीगेशन गया था पार्टी का, वो यहाँ की पीड़िता से मिलने गया था परिवार से, और वहाँ के जो प्रधान हैं, उन्होंने मतलब कुछ जो गुंडे टाइप के लोग हैं, उन्होंने हमारे डेलीगेशन पे हमला किया। उसमें जो मंत्री जी थे, पूर्व मंत्री जी रामविलास विश्वकर्मा जी, उनको चोटिल भी हुए, घायल भी हुए, बुरी तरह से उनके सर पे चोट भी लगी। और ये घोर निंदनीय है पूरी तरह से। सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति चल रही है, और आप बता रहे हैं कि पुलिस की मौजूदगी में आपके प्रतिनिधिमंडल के साथ मारपीट की गई। कितनी सत्यता आप बता रहे हैं? जीरो टॉलरेंस अगर होता तो हम लोग यहाँ बैठे ना होते। आप खुद देख रहे हैं, अगर जीरो टॉलरेंस होता तो ये भीड़ जो दिख रही है यहाँ पे, हम लोग ऐसे बैठे ना होते। ये एक बेबुनियादी है इनका सब कुछ, पूरी तरह से झूठ है। कोई जीरो टॉलरेंस नहीं है। आए दिन हत्या, बलात्कार, लूट। देखिए, अभी शिल्पी कुशवाहा जो है, उनका भी बलात्कार हुआ, वहां भी डेलीगेशन गया था, और ये लोग पूरी तरह झूठ बोलते हैं। मतलब जो गाजीपुर की घटना है उसमें क्या सत्यता? क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि बलात्कार नहीं हुआ है, और ये उसको बताया जा रहा है कि आत्महत्या है, मौत की वजह डूबने की पोस्टमार्टम में आई है। तहरीर में भी बलात्कार नहीं लिखा गया है। क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि पुलिस, हम लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे हजरतगंज चौराहे पे, पुलिस हम लोग को बर्बरता तरीके से लात घूंसों से जुटियाई है और मारा है, और हम लोग यहाँ पे आए हैं और हम लोग की दुख और पीड़ा आप समझने आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना ये चाहता हूँ कि कल जिस तरीके से
गाजीपुर में समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भेजा था, वहाँ पे तमाम उसमें वरिष्ठ नेता थे। विश्वकर्मा समाज की बेटी को जिसके साथ जिसका बलात्कार हुआ, मर्डर किया गया, उसको न्याय नहीं मिल रहा था, तो यहाँ से हमारे नेता गए थे, रामाशरण विश्वकर्मा जी जो पूर्व मंत्री हैं। आप देखिए उस गाँव में जब गए तो सामंतवादी सोच के लोग और योगी सरकार के रिश्तेदार, उनके स्वयं के रिश्तेदार, उन लोगों की हैसियत देखो इतनी हो गई है कि प्रधान वहाँ का प्रतिनिधि बताइए, वहाँ ईटा गुम्बों से बताइए मारपीट कर दिया। अरे तो आप लोग माहौल खराब करने जाएंगे तो ऐसा कुछ तो होगा ना, पुलिस तो वहाँ मौजूद थी। हम तुमको माहौल खराब दिख रहे हैं और क्या था, आप लोग जब पुलिस मना कर रही थी तो आप लोग क्यों? हम तुमको माहौल खराब करने वाले दिख रहे हैं? हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग शांत रहते हैं और समाज की सेवा करते हैं। अगर जिस दिन माहौल खराब करना होगा तो कोई रोक पाएगा? हम लोग प्यार से काम करते हैं, उसके न्याय दिलाने के लिए जा रहे थे। आप लोग भी बिके हुए हो, कितना पैसा पाए हो? नहीं तो आप लोग अगर वहाँ गए थे तो इतना हाथापाई या फिर जो वहाँ पर पथराव हुआ वो क्यों हुआ? आपका कोई गला काट डालेगा तो आप क्या करोगे? गला काट रहे थे। अगर आपका कोई गला काट डालेगा, आपको कोई गोली मार दे, आपके सर पे कोई पत्थर मार दे, आपने देखा नहीं किस तरीके से एक पुलिस के जवान को वहाँ के सामंतवादी लोगों ने उसके सर पे ईंटा मार दिया, उसका सर बढ़ गया। तो वहाँ का प्रधान तो कह रहा है ना कि आइए आप परिवार से मिलिए, सांत्वना दीजिए, लेकिन माहौल खराब करेंगे तो रोका जाएगा। प्रधान वहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है और गुंडा है, वो गुंडा है, माफिया है। वो ये न भूले कि भाजपा की सरकार कभी जाए कि नहीं। और अब देखिएगा 2027 में यह पीडीए सरकार बनाएगा जो 90% की एकजुटता है, जिसने प्रदेश के मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश की सड़कों पर दिन के 12 बजे दोपहर में सड़कों पर पैदल घुमा दिया। तमाम पत्रकारों पर मुकदमा लिखा गया है, जो लोग कह रहे हैं अफवाह उड़ा रहे थे वो आरोप लगा रहे हैं। जब पैसा लोगे आप सरकार से, दलाली करेंगे पत्रकार, तो मुकदमा किस पर लिखा जाएगा? लाठी डंडा वही लोग तुम्हारे जाएंगे। तो वो तो कह रहे हैं हम न्याय की आवाज उठा रहे थे आज न्याय के लिए। मेरे भाई आप भी ईमानदार बनो। आप क्यों पैसा लेते हो भारतीय जनता पार्टी से? आप तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हो, कभी न्याय की बात ही नहीं करते आप। जब तक भारतीय जनता पार्टी की बात करते हो और जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिल जाएगा, हम समाजवादी साथी, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन फिर जाएगा और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वहां जाएंगे, तब देखते हैं कौन कितना गुंडे करता है वहां पे। हम लोग चैलेंज दे रहे हैं, हम लोग जाएंगे वहां पे और उस बेटी को न्याय भी दिलाएंगे। चैलेंज दे रहे हैं, बिल्कुल चैलेंज दे रहे हैं। किसको चैलेंज दे रहे हैं? सरकार को चैलेंज दे रहे हैं। जब भी हमारे पीडीए समाज पर अत्याचार दुराचार होगा, हम समाजवादी लोग सड़कों पर उतरेंगे और पीडीए 90-95% जो समाज है सड़कों पर उतरने का काम करेगा। मुकदमा लिख जा रहा है, मुकदमे से कौन डरता है? 200 लोगों पे मुकदमा, चाहे 1000 लोगों में मुकदमा लिख जाए, हम लोग बैठे हैं, पुलिस वाले लिख के ले गए, लिख दे मुकदमा। हम लोग मुकदमे से नहीं डरते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज भगवान श्री कृष्ण जिनका जन्म ही जेल में हुआ था, तो हम लोग जेल में जाने से डरते नहीं है। माहौल खराब करने का आरोप लग रहा है। देखिए पत्रकार महोदय, माहौल हम कहाँ खराब कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसके पास है? इस प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था किसके पास है? जो गाजीपुर की घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। वहाँ के प्रधान ने ऐलानिया 3 दिन तक लगातार फेसबुक पे और वहाँ के लोगों को इकट्ठा कर करके मीटिंग की है और कहा है कि समाजवादी पार्टी का जब भी डेलीगेशन आएगा, देखते हैं किसकी हैसियत है कि डेलीगेशन लेकर के आता है, ललकार रहे हैं उस विश्वकर्मा समाज की बेटी को कैसे न्याय दिलाता है। तो वहाँ के प्रधान अंशु सिंह जब इस तरह का कृत्य कर रहे थे, ऐलानिया जब बातें कर रहे थे, तो क्या वहाँ का एलाइस हुआ था? वहाँ के एसडीएम क्या कर रहे थे? वहाँ का एसएचओ क्या कर रहा था? वहाँ के कप्तान क्या कर रहे थे? तो इन सब को जिम्मेदारी लेनी थी कि नहीं लेनी थी? हमारे पूरे प्रदेश में गाजीपुर के अलावा कई जगह डेलीगेशन जाते हैं। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, इस प्रदेश में जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, इस प्रदेश में इस तरह का जब भी कृत्य होता है, सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी अपने लोगों को, वहाँ के लोकल, उस जिले, उस जनपद के विधायक को, पूर्व विधायक को, सांसद को, वहाँ के जिला अध्यक्ष को, ताकतवर लोगों को गरीब के यहाँ न्याय दिलाने के लिए डेलीगेशन के रूप में भेजते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। ये लड़ाई अगर आप लोग लड़ रहे हैं तो क्या आशा है आपको कि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं न्याय मिलेगा? देखिए पीडीए का जो खून कल बहाया है, जो अंशु सिंह ने योगी आदित्यनाथ के जातिवाद मोह में अंधे होकर के जो वहां पर के खून बहाया है, हमारे मंत्री रामाशरण विश्वकर्मा का खून बहाया है, वो खून जाया नहीं जाएगा। हम पीडीए के लोग
वो अगर सोचते हैं तो इतने कमजोर नहीं है। और जान लीजिए शिल्पी कुशवाहा हरदोई जिस तरह से उसके साथ हुआ है, उन निर्मय हत्या हुई है, फावड़ों से काट काट करके उसको मारा पीटा गया। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या इस देश के प्रधानमंत्री अभी 2 दिन पहले इसी लखनऊ में इतना बड़ा नाटक किए थे, आप देखे होंगे महिला सम्मान के लिए। क्या निशा विश्वकर्मा महिला नहीं है? क्या वो बहन बेटी नहीं है? क्या शिल्पी कुशवाहा बहन बेटी नहीं है? उसके लिए न्याय की बात नहीं करेंगे? क्यों रो रहे थे आप? और अपने लोगों को भेज करके पीडीओ के लोगों को बलात्कार कराते हो, हत्या कराते हो। योगी जी बलात्कार तो हत्या करवाते हैं। देखिए योगी जी को पता है कि जब इनका प्रधान, जब इनका माफिया इनके साथ गठजोड़ में रहेगा तो वही इनके लिए बूथ पे हत्या करके वोट भी पोल करने का काम करेगा। इसलिए पीडीए समाज, जो इनको लगता है कि पीडीए समाज डर जाएगा और भय में आ जाएगा, तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। आज राम प्रकाश मौर्य के ऊपर सीने पर गोली चल जाए तो हमें तनिक भी संकोच नहीं है। लेकिन इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को तानाशाह का जो इनका रवैया उसको उखाड़ फेंकेंगे। और इस तानाशाह के खिलाफ हम लोग लखनऊ की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों तक आंदोलन करते रहेंगे। हमारे विधायक सदन में आंदोलन करेंगे तो हमारा नौजवान। मुकदमा लिखा जा रहा है, मुकदमा लिख जाएगा शांत। मुकदमे से नहीं डरते हैं। मुकदमा तो हम लोग जब से हैं, हम पे न जाने कितने मुकदमे होते हैं। पत्रकारों पे भी मुकदमे हो रहे हैं। पत्रकार, वही पत्रकारों पे मुकदमे होंगे जो पत्रकार वहां बहादुरी दिखाएंगे, जो पत्रकार सच्चाई दिखाएगा, जो पत्रकार लड़ाई लड़ने का काम करेगा, जो निशा विश्वकर्मा और शिल्पी कुशवाहा के न्याय की बात करेगा, उस पर मुकदमा करेगा। वहां के कप्तान से लगातार इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आधी आधी रात को बात कर रहा है और उनसे जायजा ले रहा है कि बताओ वहां क्या हो रहा है, बताओ वहां क्या स्थिति है। लेकिन एक बार पीड़ित परिवार से बात करने के लिए उसके पास समय नहीं है। क्या वो निशा विश्वकर्मा इस प्रदेश की सदस्य नहीं है? क्या उसके आप मुख्यमंत्री नहीं है? लेकिन आप हत्यारों के साथी हैं, आप माफियाओं के साथी हैं। मुख्यमंत्री जी आप स्वयं लिप्त है इस घटना में। मैं कहना चाहता हूं कि जल्द ही आपको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपना रथ लेके निकलेंगे। ठीक है, तो हमारी बातचीत हो रही थी गाजीपुर और हरदोई की घटना को लेकर। समाजवादी पार्टी अब सड़कों पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही है। ये तमाम कार्यकर्ता हैं जो इन घटनाओं को लेकर आज प्रदर्शन कर रहे थे, इनको डिटेन किया गया। इनका कहना है कि सरकार अब सामंतवादी और वर्चस्ववादी लोगों का संरक्षण देकर पिछड़े और दलितों की बहन बेटियों के साथ हो रही घटनाओं को न्याय न देने के चलते इस तरीके की कार्रवाइयां कर रही है, मुकदमे लिखे जा रहे हैं, डेलीगेशन पर पथराव हो रहा है और पुलिस उन्हीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पत्रकारों पर मुकदमा लिख रही है जो न्याय की आवाज उठा रहे हैं। इन्हीं लोगों से बातचीत हो रही थी। इनका साफ तौर पे आरोप है कि कहीं न कहीं सरकार का ढुलमुल रवैया इस तरीके के और अपराधों को बढ़ावा देता है। हालांकि इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, लिख कर बताइएगा। आप मिलते हैं वीडियो में। नमस्कार।